सूर्यमणि को भी लेकर चली जाएगी? इस हवेली के मर्दों के हुक्म के आगे हम औरतों का सर हमेशा झुकता है। मत जा बेटे, मत जा। चाचा, मैं मंजर चाचा से मिलकर आ रहा हूँ। क्या? और मैं आपसे पूछने नहीं, बताने आया हूँ। पूरा यकीन है कि वो छोटे बाबू उसी स्तर पे खत्म हो जाएंगे। ऐसा क्यों कह रही हो? और क्या कहूँ, जी ही तो रही हूँ। जब तक सांसें चलेगी जीना ही पड़ेगा। तुम बताओ, तुम कैसे हो? क्या कहूँ? जो चाहता हूँ वो कह भी तो नहीं सकता। अगर बता दूँ तो तुम समझोगी कि मैं हालात का फायदा उठा रहा हूँ। और मैं खुद भी तो निश्चिंत होना चाहता हूँ। गांव जाकर पता करना चाहता हूँ कि ये भगवान का चमत्कार है या... क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? नहीं, वो मैं ये कहने आया था कि कल मैं अपने गांव जा रहा हूँ तुम्हारे पति को तलाश करने। मेरे लिए तुम कितनी परेशानी उठाते हो। पहले भी मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा तुमने कभी ना नहीं की, कभी उफ तक नहीं किया। मैंने तुम्हें कितने ताने दिए और तुम हमेशा हंसते रहे। और अब मेरे लिए कितनी दूर जा रहे हो। क्यों करते हो इतना सब मेरे लिए? छोड़ो ये सब बातें जरा। ऐसा कहकर तुम मुझे गैर मत बना। गैर? हाँ, अब तो तुम मेरे लिए गैर ही हो। कल तक तो मैं तुम्हारे विचार अपने मन में ले आती थी। अब उन विचारों को लाना भी मेरे लिए पाप होगा। अब तुम कहाँ खो गई? सच कहा तुम। मैं वाकई खो गई। अब मुझे खुद को ही तलाशना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे मन की हालत समझ रहा हूँ जबा, लेकिन मैं बहुत जल्दी लौटकर तुम्हें खुशखबरी दूंगा। तुम अगर मेरे पति को ढूंढ सके तो तुम्हारा मुझ पर जिंदगी भर के लिए एहसान रहेगा। ये क्या कर रही हो जबा? मैंने कहा ना, मैं बहुत जल्दी लौटकर तुम्हें खुशखबरी दूंगा। रोना मत, मैं आता हूँ। सरकार, आओ विदु सरकार आओ। हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या हुआ? सरकार, अदालत में अर्जी देकर 6 महीने की मोहलत और मांगी थी, लेकिन अदालत ने यह कहकर खारिज कर दिया कि वो हवेली की इज्जत और मर्यादा को देखते हुए 1 महीने की मोहलत पहले ही दे चुके हैं, वे और नहीं दे सकते। सरकार, छोटा मुंह बड़ी बात, एक मशवरा देना चाहता हूं। कहो, क्या कहना चाहते हो? सरकार, आपके ससुर जी की माली हालात तो बहुत अच्छी है, उनसे मदद क्यों नहीं लेते? विदु सरकार, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? सरकार, गलती हो गई, लेकिन समय का तकाजा तो यही कहता है। समय कितना भी खराब क्यों ना आ जाए विदु सरकार, लेकिन हम ससुराल जाकर अपना सर नहीं झुकाएंगे। जानते हो हमने अपने बच्चों को वहां से क्यों बुला लिया? जब हमारा वक्त अच्छा था तो हमने अपने बच्चों की परवरिश और अच्छी शिक्षा के लिए यहां से पूरे पैसे भेजते थे, एक पैसा अपने ससुर से नहीं लिया।
हम नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे उनकी मेहरबानी पे पले। लेकिन बाद में जब हमारा वक्त बुरा आया, जब हमको लगा कि हम अपने बच्चों के लिए उतना कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमने उन्हें वहां से बुला लिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हमारे ससुर के पैसों पे पले। माफ कीजिएगा सरकार, मेरे दिल में जो आया मैंने कह दिया। खैर ये बताओ कि खजाने में कितने पैसे हैं? सरकार, सारे फजूल खर्चे बंद कर दिए हैं, नौकर चाकर की भी छटनी कर दी है। छोटे मोटे कर्जे थे कोई 10,000 के, उसे चुकाने के बाद थोड़ा बहुत बचा। ये छोटे मोटे कर्जे क्या होते हैं? सरकार, आपको पूरा हिसाब तो बताया था, आप ही ने तो कहा था ये छोटे मोटे कर्जदार हवेली तक नहीं पहुंचने चाहिए। हाँ ठीक है विदु सरकार, जो पैसे बचे उनको जमा करके रखो, खर्च मत करना। वक्त बहुत खराब है, समय भी बहुत कम है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जी सरकार, मैं बड़ी अदालत में अर्जी भिजवाऊंगा, भगवान करे सब ठीक हो जाए। भगवान, ठीक है विदु सरकार। मैं चलता हूं सरकार। एक दिन इस हवेली की क्या शान थी, और आज उसी हवेली में मौत का सन्नाटा छाया हुआ है। कल तक जो रोशनी से जगमगाती थी, आज अंधेरे में डूबी हुई है। पर हवेली की इन्हीं परेशानियों के बीच मुझे गांव भी तो जाना है। क्या करूं? क्या बात है साले साहब, कहाँ थे इतने दिन? हम कितने बार आपको ढूंढ कर गए। वो मैं अपने काम से। कुछ परेशानी है साले साहब? बंसी, हवेली की परेशानियों से मन बेचैन सा हो गया है। और क्या कहें साले साहब, हवेली को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे अब इस हवेली की किस्मत में अच्छा दिन लिखा ही नहीं है। ऐसा मत कह बंसी, ऐसा मत कह। ऐसा क्या बोलेंगे? एक तरफ छोटी बहू रानी, दूसरी तरफ छोटे बाबू। चलो साले साहब, मैं छोटे बाबू को मुझे एक दवाई देनी है, मैं दवाई देकर आता हूँ। उसके बाद आपसे बहुत सी बातें करनी। अब बैठे, मैं आता हूँ अभी। हे भगवान, क्या करूं मैं अब? पिताजी 2-4 दिन में पैसे लिए आ ही जाएंगे। अगर उन्होंने पैसे दिए और मजले बाबू नाराज हो गए तो? नहीं, मैं मजले बाबू को पहले से सब बता के रखती हूँ। हाँ, वो यही ठीक रहेगा। सिंधु, जी? हाँ? तो? अच्छा ठीक है, चल देख तो मजले बाबू क्या कर रहे हैं। उन्हें बता कि मैं जरा बात करना चाहती हूँ उनसे। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले बताऊं या अगर बता दिया तो मजले बाबू फौरन मना करवा देंगे तो? नहीं, हो भी सकता है कि पिताजी आए और उन्हें मना ले। हो सकता है, कोशिश करके देखूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तुमने हमें बुलाया मजली? हाँ, मुझे आपसे कुछ कहना था। अगर तुम ये समझती हो कि तुम नन्हे के बारे में हमें बता के हमारे मन में उसके प्रति हमदर्दी पैदा करना चाहोगी तो तुम गलत समझती हो। हमें उसके बारे में कुछ नहीं सुनना। वो हमारे लिए उसी दिन पराया हो गया जिस दिन उसने हवेली छोड़ी। जी नहीं, मैंने नन्हे के बारे में बताने के लिए आपको नहीं बुलाया है। तो फिर किस लिए बुलाया? पिताजी, वो आप बच्चों को तो पिताजी के पास से ले आए हैं, लेकिन उनके पढ़ाई के बारे में आपने कुछ सोचा है? हम समझे नहीं तुम क्या कहना चाहती हो। मास्टर जी तो अब नहीं रहे और वो दिन भर छुट्टी में बच्चे खेले जा रहे हैं, तो एक नया मास्टर जी का प्रबंध करना चाहिए हमको। हमें आपकी परेशानी पता है, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए तो हमें ही सोचना पड़ेगा। हाँ मछली, बच्चों के भविष्य के बारे में तो हमें ही सोचना पड़ेगा। हमें ही सोचना पड़ेगा। भविष्य, अब तो भविष्य के बारे में ही सोचना पड़ेगा। हम सोचेंगे भविष्य के बारे में, सोचेंगे मछली। हम भविष्य के बारे में ही सोचेंगे। साले साहब, आपको एक बुरी खबर देनी है। बुरी खबर? नन्हे बाबू तो इस हवेली से चले गए। इससे बुरी खबर और क्या हो सकती है? साले साहब, ब्रजराखाल जी अब क्या हुआ जीजा जी को? बंसी, जीजा जी को क्या हुआ? ब्रजराखाल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सब हुआ कैसे? कुछ दिन पहले युवा संघ के कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी आंदोलन में ब्रजराखाल जी ने उनका साथ छोड़ दिया। हम लोगों को सुनकर बड़ा सदमा हुआ। हमें तो समझ में नहीं आया कि क्या करें। साले साहब, साले साहब, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है बंसी। बचपन से जिनकी आंखों में मैंने अपने लिए प्यार देखा, वो सब मुझे छोड़कर चले गए। माँ, पिताजी, बहन, बुआ, सब लोग मुझे अकेला छोड़कर चले गए। वही प्यार, वही ममता मैंने जीजा जी की आंखों में पाई, और आज वही आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। बंसी, जानते हैं बंसी, बचपन से मेरी आंखों में एक सपना था, कलकत्ता आने का सपना, कलकत्ता में कुछ बन पाने का सपना।
जीजा जी ने पूरा किया है वो सपना मेरा। मुझे इस हवेली में सर छुपाने के लिए जगह दी। इतने लोगों से मिला, अच्छे लोग, बुरे लोग, अपने पराए, सब जीजा जी की वजह से। मैं क्या था और क्या से क्या हो गया। आज जीजा जी नहीं है तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बीच बहर में फंसी नाव में से किसी ने पतवार हटा लियो। मुंशी, अब इस शहर में, इस हवेली में रहने का मन नहीं करता। साले साहब, क्या हम लोग आपके कोई भी नहीं है? देखिए, ब्रजराखाल जी के जाने का दुख पूरे हवेली को। हम समझते हैं कि आपका दुख हमसे ज्यादा है, क्योंकि वो आपके जीजा जी थे। मगर एक बात है साले साहब, और कोई समय होता तो हम आपको कुछ नहीं कहते, मगर इस संकट के समय में आप अगर हवेली छोड़ के चले जाएंगे, थोड़ा अनर्थ हो जाएगा। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, इस समय अपने साथ रहिए। वो ठीक है मुंशी, बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक हो जाए, ये हवेली नीलामी से बच जाए बस। अरे वो तो भगवान ही जाने, जो होगा देखा जाएगा। साले साहब, आप भी कोशिश कर रहे हैं ना? देखिए, रात बहुत हो गई है, अब आप भी सो जाएंगे। अपने आप को ज्यादा दुखी मत कीजिए साले साहब। और हाँ, कल हम आपको छोटे बाबू के पास ले चले। छोटे बाबू? हाँ साले साहब, हमने छोटे बाबू को आपके बारे में सब बता दिया। आजकल वो बहुत बीमार रहते हैं, आप उनसे मिलेंगे, हो सकता है उनको जरा खुशी हो जाए इस बात से। ठीक है? देखिए, ज्यादा दुखी मत होइए, सोइए। हम चले साले साहब, हैं? छोटे मालिक, याद है मैंने आपसे कहा था कि एक साले साहब हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। अरे हाँ, वो आ रहे हैं, उनको मैं ले आऊं क्या? हाँ बुला ले। अच्छा, मैं ले आता हूँ। साले साहब, छोटे मालिक, छोटे मालिक ये हैं साले साहब। नमस्ते छोटे बाबू। आओ भूतनाथ, बैठो हमारे पास। कैसी तबीयत है आपकी? अब जैसी तैसी कट रही है भाई। आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाँ भूतनाथ, बात ही कुछ ऐसी है। हमारी तबीयत हमारा साथ नहीं दे रही है, वरना। छोटे बाबू, आप परेशान मत होइए, मैं भी। बंसी ने बताया कि इस हवेली को नीलामी से बचाने के लिए काफी भागदौड़ कर रहे हो तुम। जी, मैं कह रहा था, मैंने भी वकील बाबू से बात की है, तो उन्होंने कहा कि हवेली के बचने के सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो आप लोग पैसे दे दें, या ननीलाल ये रकम माफ कर दे। अब ननीलाल तो है इंग्लैंड में, मैंने चिट्ठी लिखकर उसे कहा है। अब भगवान उसके दिल में दया डाल दे, यही प्रार्थना है।